Alright guys, so talking about the Golgi apparatus or the Golgi complex, ठीक है, इसके अंदर first of all it's going to be having those cisternae that we talked about, जो कि हमारे पास endoplasmic reticulum में भी मौजूद थे, ठीक है. और इसके साथ साथ when you look at a Golgi apparatus under a microscope, you're going to be seeing these Golgi vesicles that are associated with it, ठीक है. और उसके साथ साथ हमारे पास ना दो और चीज़ें होती हैं, ठीक है. So Golgi apparatus is going to be having two phases. There's going to be a cis phase, which is also called the creating phase, and then there's going to be a trans phase, which is also called the maturing phase, ठीक है. So cis phase and trans phase में जल्दी से लिख देता हूँ. This is the creating one, ठीक है. Creating कहते हैं, forming कहते हैं, ठीक है. And this is going to be the maturing phase, ठीक है. So these are the two phases that I have. And इसके साथ साथ यहाँ पे this is where it is going to be getting vesicles from SCR, and यहाँ पे it is going to be giving off vesicles, ठीक है. Giving off vesicles. So essentially if I sort of try and make it over here, ठीक है. So just a second, let's just okay. So this is going to be the cis phase, ठीक है. And this is going to be the trans phase, ठीक है. और यहाँ पे हमारे पास over here we are going to be having these vesicles that are going to be coming from the smooth endoplasmic reticulum, ठीक है. And they're going to be entering here, they're going to be sort of processed through all of these cisternae, and then they're going to be exiting all the way from the trans phase, ठीक है. तो यहाँ पे ये modify होके हमारे पास, let's just make them with this color, they're being modified and then they're going to be leaving, ठीक है. So cis phase से enter होते हैं, trans phase से exit करते हैं, ठीक है. Important for you guys to know, and just give me 1 second, let's move them over here and let's move on. Okay. Alright guys, so these vacuoles, ये Golgi apparatus के जो vacuoles की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है. So these can be वैक्यूल से अलावा लाइक इट्स गोइंग टू बी क्रिएटिंग लाइजोसोम्स, ठीक है. इट्स गोइंग टू बी क्रिएटिंग पेरीऑक्सीसोम्स, और ये हम सारे आज की क्लास में ही डिस्कस करने वाले हैं. लाइजोसोम्स, पेरीऑक्सीसोम्स एंड देन ग्लाइऑक्सीसोम्स. आई होप किसी की स्पेलिंग गलत नहीं है. ऑलराइट, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस. एंड इसके साथ साथ इट इज़ गोइंग टू बी कॉन्जुगेटिंग मटीरियल्स. कॉन्जुगेटिंग मटीरियल्स का क्या मतलब है कि एक सेकेंड, कॉन्जुगेटिंग मटीरियल्स, सो लेट्स से आई टेक प्रोटीन एंड लेट्स से आई टेक फैट एंड आई एम गोइंग टू बी मेकिंग अ लाइपोप्रोटीन, ठीक है. सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. तो आप जितनी सारी चीज़ें देखते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाई मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है. लाइपो मीन्स फैट एंड प्रोटीन मीन्स प्रोटीन्स, ठीक है. सो ये हमारे पास कॉन्जुगेटिंग प्रोटीन्स यहाँ पे बन रहे होते हैं. ओके. इसके साथ साथ Golgi apparatus इज ऑल्सो गोइंग टू बी इन्वॉल्व, लेट्स जस्ट राइट इट ओवर हियर, इट्स गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन मेकिंग सेल वॉल फॉर्मिंग वेसिकल्स, ठीक है. तो अगर हमारे पास एक सेल है, उसके अंदर लेट्स से वी हैव नॉक्ड आउट द Golgi apparatus, ठीक है, इट विल बी एबल टू डू द एंटायर DNA रेप्लिकेशन वाली सारी चीज़, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट माइट बी इवन एबल टू डू द एंटायर सेल साइकिल. लेकिन जब हमारे पास बात आती है सेल वॉल फॉर्मेशन की, तो इट वोंट बी एबल टू मेक अ सेल वॉल. ऑलराइट गाइस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू लाइजोसोम्स, व्हिच आर वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट थिंग्स, ठीक है. एंड दे रियली इंटरेस्टिंग. तो जल्दी से अब हम लोग लाइजोसोम्स की बात करते हैं. सो लाइजोसोम्स आर लिटरली कॉल्ड सुसाइड बैग्स, ठीक है. सो दीज आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स, एंड इसमें हमारे पास ना, इफ़ आई क्रिएट सॉर्ट ऑफ इसका formation को, तो they're going to be coming from the rough endoplasmic reticulum, then they'll be going to the smooth endoplasmic reticulum, और वहाँ से ये लोग Golgi apparatus में जाएंगे, जहाँ से ये फाइनली पे तैयार होके सेल्स के बाहर जा रहे होंगे, ठीक है. लेकिन इवन भी सेल के इनसाइड, एंड देन दे कैन इवन गो आउटसाइड, ठीक है. ऑलराइट गाइस, इसके बाद हमारे पास ना यहाँ पे एक छोटी सी एसोसिएशन है दैट इज़ अ बिट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. वो ये कि हमारे पास अगर लेट्स से कि आई हैव वन लाइसोसोम, ठीक है, एंड then I have that lysosome that is going to be fusing with another membrane bound organelle, ठीक है, another membrane bound structure, it could be anything, ठीक है. जब ये दोनों merge कर रहे हैं ना, and they're going to be forming a secondary lysosome, ठीक है. It's a really simple thing, but I want you guys to be aware of this. Alright, so we've talked about this. अच्छा, अब lysosomes के roles क्या हैं, और उससे ही आपको इनके बाकी चीज़ें भी समझ आ जाएंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ इंट्रासेलुलर डाइजेशन. जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया मेरे पास बैठा हुआ है, आई डोंट वांट दैट माइटोकॉन्ड्रिया, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक माय सुसाइड बैग एंड आई एम गोइंग टू मर्ज इट विद द माइटोकॉन्ड्रिया. आई एम गोइंग टू मेक अ सेकेंडरी लाइसोसोम, एंड इन दैट सेकेंडरी लाइसोसोम आई एम गोइंग टू बी डाइजेस्टिंग द एंटायर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है. सो मेरे पास एक तो ये आ गया. इसके साथ साथ ऑटोलाइसिस, ठीक है, and autophagy, ठीक है. I'll talk to you guys about what these things are in a minute. Okay, all right. So हमने ये बात कर ली. अच्छा, इसके साथ साथ अब let's talk about different types of lysosomes. There's going to be something called a contractile lysosome. Okay, so contractile lysosome क्या कहते हैं? It is essentially
अ वाटर कंटेनिंग लाइसोसोम, ठीक है, विच इज़ इजेक्टेड, ठीक है। अच्छा, ये बात ना थोड़ी सी आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। लेट्स से कि देयर इज़ एन ऑर्गेनिज्म, अ वेरी बेसिक ऑर्गेनिज्म, एंड इट इज़ अनएबल टू हैव अप्रोप्रिएट होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर, ठीक है, कि पानी अपनी मर्जी से बस एंटर होता जा रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर दैट इज कमिंग। सो व्हाट दिस सेल डज इज, ठीक है, कि व्हाट दिस वेरी बेसिक ऑर्गेनिज्म डज इज कि ये ना वाटर को इन लाइसोसोम्स में बाइंड करके, इन कॉन्ट्रैक्टाइल लाइसोसोम में बाइंड करके कॉन्स्टेंटली बाहर निकालता जाता है, ठीक है। इट डजेंट लाइक ये मेम्ब्रेन बाहर नहीं जाता, लाइक व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि दिस गोज ऑल द वे टू द सेल एंड देन सेल मेम्ब्रेन, एंड देन इट फ्यूजेस विद द सेल मेम्ब्रेन एंड इट सॉर्ट ऑफ इजेक्ट्स द वाटर आउटसाइड, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज बेसिक ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर, ठीक है, वो पानी के आने को और पानी के जाने को कंट्रोल नहीं कर सकते, जाने को कर सकते, आने को कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड दे लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, ठीक है। सो ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होती हैं। ये ना एक्सपेक्ट करना कि अच्छा कोई समथिंग लाइक अ ज़ीरोफाइट, समथिंग लाइक अ प्लांट दैट लिव्स इन एब्सोल्युटली नो वाटर दैट हैज़ कॉन्ट्रैक्टाइल लाइसोसोम्स, इट वोंट हैव कॉन्ट्रैक्टाइल लाइसोसोम्स, ठीक है। सो यू टॉक्ड अबाउट दिस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास ना वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, दिस इज़ नॉट अ टाइप ऑफ लाइसोसोम, दिस इज जस्ट अ इंपॉर्टेंट एसोसिएशन फॉर यू गाइस टू बी अवेयर ऑफ, ठीक है, दैट इज़ लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस, ठीक है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस, ठीक है, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास ना, सो व्हाट आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड इज के स्पेसिफिक लाइसोसोम्स will digest specific substances, ठीक है, कि लेट्स से कि एक specific substances, okay, so let's say कि मेरे पास एक specific लाइसोसोम है that is going to be digesting, let's say आर्जिनिन, ठीक है, कि सेल में आर्जिनिन ज़्यादा हो जाएगा, तो ये स्पेसिफिक लाइसोसोम जाके आर्जिनिन के साथ फ्यूज़ करके आर्जिनिन को अपने अंदर लेके उसको डाइजेस्ट कर देगा, उसको तोड़ देगा, वट एवर, ठीक है, रियली बेसिक एग्जांपल। ऑलराइट, अब मसला क्या होता है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस में कि जो हमारे लाइसोसोम्स होते हैं, अ स्पेसिफिक लाइसोसोम, नॉट ऑल लाइसोसोम, अ स्पेसिफिक वन इज नॉक्ड आउट, ठीक है, और उस चीज़ की वजह से वी आर गोइंग टू बी हैविंग एक्यूमुलेशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स जो कि ये लाइसोसोम डाइजेस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो जो भी ये चीज़ डाइजेस्ट कर रहा होगा उसकी एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी, एंड दैट कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। अच्छा, हमारे पास यू गाइज नीड टू बी अवेयर ऑफ टे सैक्स डिजीज़, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग उन्हें ये पहले भी अपने हाई स्कूल एग्जाम्स के लिए भी पढ़ा होता है, ठीक है। और टे सैक्स डिजीज़ में हमारे पास क्या हो रहा होता है अगेन, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी अफेक्टिंग योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास होता है कि वी विल हैव अ लिपिड डाइजेस्टिंग लाइसोसोम विच इज़ नॉक्ड आउट, विच इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है, कि कोई जेनेटिक रीज़न था जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा था, ठीक है। सो गाइस, वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट, वी हैव टॉक्ड अबाउट लाइसोसोम्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू वैक्यूल्स, ठीक है। ओके, लेट्स जस्ट राइट वैक्यूल्स ओवर हियर। ओके, वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स वेरी बेसिक स्टफ, वेरी बेसिक। आई विल बी टॉकिंग टू यू गाइज अबाउट द इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। वैक्यूल्स के अंदर एज यू गाइज नो सेल सैप स्टोर होता है, ठीक है, हमारे पास। अच्छा, इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें क्या होती हैं हमारे पास, ठीक है, कि हमारे पास ओके जस्ट सेकेंड, ऑलराइट, सो हमारे पास देयर इज गोइंग टू बी दिस थिंग कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ठीक है। टोनोप्लास्ट क्या होता है? टोनोप्लास्ट इज द नेम गिवन टू द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, ठीक है। सो दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, इसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा गाइस, वन स्मॉल थिंग दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्टाइल लाइसोसोम को, ठीक है, हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी कहते हैं, ठीक है। सो सम सोर्सेज से इट्स वैक्यूल, some sources say it's a lysosome. If you guys personally ask me, I think vacuole is the better word for it, ठीक है, that is the better word for it because the contractile lysosome उसमें सिर्फ पानी होता है, ठीक है, it just has water, does not have any enzymes, ठीक है। So बट आप लोगों की किताबों में देवर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, एंड ज़्यादा किताबें ये कह रही थी कि इट्स इन अ पार्ट ऑफ योर लाइसोसोम्स, ठीक है, सो दैट्स वेयर आई इंक्लूडेड देम, ठीक है। लेकिन वैसे आई थिंक रियल लाइफ में, लाइक बिकॉज अगेन हम लोगों की किताबें बहुत आउटडेटेड होती हैं एमडी कैट वगैरह की, ठीक है, एक्चुअली में इन रियल लाइफ आई थिंक वैक्यूल इज़ द बेटर, लाइक लॉजिकली इज़ द बेटर थिंग फॉर इट, ठीक है। एनीवेज, सो हम लोगों ने वैक्यूल्स की बात कर ली। अच्छा, वैक्यूल्स में ना एक छोटी सी चीज़ ये कि वैक्यूल्स कैन बी पॉइजनस, ठीक है, इट कैन एक्चुअली बी पॉइजनस, ठीक है। पॉइजनस कैसे होता है कि अब यू गाइस माइट बी थिंकिंग कि वो तो लाइसोसोम था, नहीं, ठीक है। हमारे पास होता क्या है, पॉइजनस इज गोइंग टू बी पॉइजनस इन स्मॉल प्लांट्स, ठीक है। मैं समझाता हूँ। मेरे पास ना दिस इज अ सेल, ठीक है,
एंड इस सेल के अंदर दिस इज माई वैक्यूल, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट थिंग अबाउट वैक्यूल इज द साइज ऑफ इट इज़ ह्यूज, ठीक है. Lysosomes are really small, ठीक है. If there is something that's really big, ठीक है, it has majority water and cell sap, but in small plants it is poisonous, then it is a vacuole, ठीक है. And why do we have ये हमने poisonous क्यों रखा हुआ होता है? To prevent द प्लांट फ्रॉम बीइंग ईटन, ठीक है, कि कोई चीज़ आके उसे खाना शुरू हुई है तो वी वांट कि ओके देयर इज पॉइजन एंड द पॉइजन इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इनसाइड वैक्यूल्स, ठीक है. अच्छा, हम लोगों ने बात कर ली. एक छोटी सी और चीज़ जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी वो ये करनी थी कि जो सेल सैप में आयनिक कॉम्पोजिशन होती है दैट इज प्राइमरीली गोइंग टू बी पोटेशियम एंड क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम प्लस क्लोराइड. ओके, ऑलराइट गाइस, सो मूविंग ऑन टू द न्यूक्लियस. अब मैंने न्यूक्लियस को हाईलाइट किया है बिकॉज दिस इज ऑब्वियसली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है. न्यूक्लियस में देयर इज गोइंग टू बी द न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है. व्हाट इज गोइंग टू बी द रोल ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप? द न्यूक्लियर एनवेलप इज गोइंग टू बी एसेंशियली इन्वॉल्व, ठीक है. इट्स अ डबल मेम्ब्रेन जो कि हमें कवर कर रहा होता है, ठीक है. और इसके साथ साथ इट इज़ गोइंग टू बी सेपरेटिंग, इट इज़ गोइंग टू बी इनक्लोजिंग दिस पेरी न्यूक्लियर space, ठीक है. What do I mean by this? If let's say कि this is the outer membrane, this is the inner membrane, ठीक है, ये बीच में मेरे पास पेरी न्यूक्लियर स्पेस बना हुआ होता है, ठीक है. सो डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है. ये फर्स्ट मेम्ब्रेन है, दिस इज द सेकंड मेम्ब्रेन कंबाइंड, दे आर कॉल्ड द न्यूक्लियर एनवेलप. बीच में वी हैव द पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है. प्रीटी सिंपल, नथिंग डिफिकल्ट. ऑलराइट, इसके साथ साथ आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ना, द आउटर मेम्ब्रेन इज एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है. तो इफ़ दे एवर गिव यू अ पिक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस, ठीक है, राइबोसोम्स, ओके, इफ दे एवर गिव यू अ पिक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस एंड उसके बाहर इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें लगी हुई हो तो डोंट बी scared, it's just all the ribosomes over here, ठीक है. बोनस पॉइंट्स इफ यू एबल टू आंसर व्हाई वी हैव ऑल ऑफ दीज राइबोसोम्स हियर, क्यों खड़े होते हैं यहाँ पे राइबोसोम्स, दैट इज अ बोनस क्वेश्चन फॉर यू गाइस टू आंसर. ओके, एनीवेज, हम लोगों ने बात कर ली. इसके साथ हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर वी आर गोइंग टू बी हैविंग दीज क्या कहते हैं पोर्स, ठीक है. एंड specifically these pores are going to be made by this protein called nucleoporin, ठीक है. that is something that I want you guys to remember कि इस तरह करके चैनल से बने होते हैं, पोर्स से बने होते हैं, और ये किस चीज़ के बने हुए होते हैं? they are compromised by nucleoporins, ठीक है. okay, so now talking about the nuclear lamina, ठीक है, that is going to be the second structure that I want to talk about regarding the nucleus. there's going to be the nuclear lamina, ठीक है. अच्छा, न्यूक्लियर लेमिना क्या होता है? न्यूक्लियर लेमिना इज दिस, एक सेकेंड, लेट मी शो यू गाइस. सो न्यूक्लियर लेमिना इज दिस नेट लाइक प्रोटीन फिलामेंट्स का एक सॉर्ट ऑफ एक मेश, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी मेंटेनिंग द शेप ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है. सो इट इज गोइंग टू बी मेंटेनिंग द शेप ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है. अगेन आई जस्ट क्विकली रिपीट इट फॉर यू गाइस. net-like array of protein filaments which maintains the shape of the nucleus, ठीक है. pretty simple. okay, उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म आता है. न्यूक्लियोप्लाज्म is essentially the cytoplasm of the nucleus, ठीक है. it's the fluid which is essentially going to be housing a lot of different things. एक second, plasma, न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके, नॉट प्लाज्मा, ओके. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आयन जोन है, स्पेसिफिकली मेटल आयंस. इसके साथ साथ हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, हमारे पास एंजाइम्स होते हैं. ओके गाइस, विच एंजाइम्स? I am going to be having DNA associated enzymes, DNA and RNA polymerases, ठीक है. DNA and RNA polymerases, and then also enzymes like topoisomerase, ठीक है. और इस तरह के हमारे पास सारे हेलिकेज वगैरह आ जाते हैं, ठीक है. तो वी हैव ऑल ऑफ दीज डिफरेंट थिंग्स. अच्छा, ये हमने बात कर ली. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वी ऑल्सो हैव फ्री न्यूक्लियोटाइड्स here, बिकॉज इफ यू डोंट हैव फ्री न्यूक्लियोटाइड्स वी कैन नॉट हैव DNA सिंथेसिस, वी कैन नॉट हैव प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, बिकॉज ये ही तो मैं इस्तेमाल करूँगा. ओके, आगे जाके मेरे पास अपना न्यूक्लियोलस आ जाता है. न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस आर एसेंशियली दीज राउंड इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी, ठीक है. अच्छा, न्यूक्लियोलस इज एसेंशियली, इसको इफ़ यू गाइस थिंक ऑफ इट, इट्स सॉर्ट ऑफ अ क्या कहते हैं, व्हाट्स द वर्ड फॉर इट? इट्स सॉर्ट ऑफ अ जेनेटिक जीनोम रिलेटेड मटेरियल, ठीक है. एंड इट्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़, और इसके साथ साथ हमारे पास थोड़ी सी और डिटेल आती है, बट आई डोंट वांट टू रियली गो इनटू दैट. ओके, ऑलराइट, आई हैव गॉन इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल इन न्यूक्लियोलस इन अदर वीडियोस, ठीक है. प्रीवियस वीडियोस हो जाके प्लीज़ देख लीजिएगा अगर आपको न्यूक्लियोलस बहुत कम लग रहा है, ठीक है, बिकॉज इसमें हाई यील्ड एसोसिएशन इज ओनली दिस थिंग, ठीक है. ओके, सो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग विच इज गोइंग टू बी क्रोमेटिन, ठीक है.
Okay, so what is the chromatin? The chromatin is going to be comprised of two portions. This is going to be the euchromatin, and then there's going to be the heterochromatin. You guys should remember euchromatin कौन सा होता था and heterochromatin कौन सा होता था. Heterochromatin is the hidden one and euchromatin is the expressive one. Okay, so euchromatin and heterochromatin. ठीक है. अच्छा, euchromatin is going to be taking less stain, by the way. ठीक है. Okay, and this is going to be taking more stain. ठीक है. We've talked about this. All right, one small thing now that we're talking about the nucleus, one really small thing that I want to mention, I'll just mention over here कि there's this word that they use. So multinucleate तो वो obviously इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक और छोटा सा लफ्ज़ है जो कि आपको डरा सकता है, and that is called coinocytic cells. Coinocytic cells. इसका बस ये मतलब है कि a cell that has multiple nuclei. ठीक है, they could even use the word क्या कहते हैं multinucleated cells, but you know they just have to make things difficult for you guys. Okay, so moving on, अब हमारे पास दो structures आते हैं. ठीक है, that is going to be perioxysomes, glyoxysomes, and I'm not going in any specific order. ठीक है, जो मेरा दिल चाह रहा है मैं उसी order में जा रहा हूँ. ठीक है. Okay, so talking about perioxysomes and glyoxysomes. ठीक है, glyoxysomes. So A-level kids, I would suggest you guys to go and watch my previous video जिसमें मैंने इनको proper detail में, previous नहीं बहुत पहले लगाई थी, लेकिन proper detail में इनको समझाया हुआ है. अच्छा, इनको हम लोग micro bodies के नाम से पहचानते हैं. ठीक है, so if they are referring to micro bodies, it means both perioxysomes and glyoxysomes. ठीक है. अच्छा, इसके साथ साथ they are going to be single membranous and they're just really simple membranous vesicle structures. ठीक है, vesicular structures होते हैं. अच्छा, जो perioxysomes होते हैं ना, तो I'll just write peri is going to be having oxidative enzymes. ठीक है, so if they ask you कौन से enzymes हैं, यहाँ पे oxidative enzymes मौजूद होते हैं. ठीक है. अच्छा, इसके साथ साथ कौन से enzymes होते हैं, I think that's important for you guys to know. मैंने याद किए थे तो आपको भी याद करने पड़ेंगे. There's going to be perioxidase, that is an easy one. Perioxidase के बाद I'm going to be having catalases, different types of catalases, and then I am going to be having my glycolic acid oxidases. ठीक है, glycolic acid oxidases. Okay, we are now done with this. Okay, one small thing that I want you guys to know about perioxysomes is that these are going to be present mostly in the liver cells. और liver cells में ये किस चीज़ के साथ मौजूद होते हैं? ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन एंड डिग्रेडेशन के साथ मौजूद होते हैं. ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ओके, सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन के साथ इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, आई थिंक आई शुड जस्ट मेंशन इट हियर. और ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला सारा चक्कर है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड formation and all this is involved, this is sort of a part of the detoxification of alcohol. ठीक है, when you guys come to medical school you will read this, you will study this in a lot of detail. ठीक है, detoxification of alcohol. Okay, and guys, hydrogen peroxide जो होती है ना, this can essentially form a lot of free radicals. ठीक है, and these free radicals can cause a lot of injury to your liver, which is why हमारे पास जो alcoholics होते हैं, ठीक है, after a certain amount of time their liver it's just completely ruined. ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ आ जाती है. अच्छा, ये जो दोनों हैं ये हमारे पास involved होते हैं in the alcohol detoxification thing mostly. ठीक है, alcohol, and ये जो glycolic acid oxidase होता है, this is only found in plant cells. ठीक है, ये हमारे cells में नहीं होता, प्लांट सेल्स, और ये ना इन्वॉल्व होते हैं फोटो रिस्पायरेशन के प्रोसेस के अंदर. ठीक है, फोटो रिस्पायरेशन अगेन बहुत डिटेल में पहले समझाया हुआ मैंने सारा. ओके, फोटो रिस्पायरेशन, सो वी डन विद दिस. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट ग्लाइऑक्सीसोम्स. आई थिंक आई हैव टू राइट इट अगेन. लेट्स सी इफ वी हैव स्पेस. लेट्स जस्ट राइट इट ओवर हियर सम प्लेस. ओके, ऑलराइट. अच्छा, ग्लाइऑक्सीसोम्स होते हैं ना, ये स्पेसिफिकली हाई डिसोसिएशन टू नो, ये सीडलिंग स्टेज में मौजूद होते हैं ऑफ सीडलिंग स्टेज ऑफ ऑयल सीड प्लांट्स. ठीक है, इसके अलावा ये कहीं नहीं मौजूद होते, आपको नॉर्मली कहीं पे भी नहीं मिलेंगे. ठीक है, और ये हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं. सो ऑयल सीड्स हैं, इट्स प्रीटी सिंपल फॉर यू गाइस टू रिमेंबर दिस. इट्स गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन प्लांट लिपिड मेटाबॉलिज्म. ठीक है, प्लांट लिपिड मेटाबॉलिज्म. ओके, इसके बाद अगली बात हम करें तो ये है कि दिस specifically I want to go into a bit more detail. ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल होता है, ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल, ये उसमें इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है,
Alright guys, so now we will be moving on and talking about centrioles. Centrioles ज़्यादातर हमारे पास पेयर्स में मौजूद होते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ ये हमारे पास एनिमल सेल्स में होंगे एंड हमारे पास प्रोटिस्ट में होते हैं, प्रोटिस्ट आई थिंक, एंड सम वेरी फ्यू हायर प्लांट्स, ठीक है, हायर प्लांट्स. आई हैवंट सीन एनी एमसीक्यू ऑन दिस पार्ट, लेकिन मैंने इसको फिर भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है. अच्छा, so they're going to be right angle to each other, so they're going to be perpendicular to each other, and specifically दो हैं perpendicular हैं, and specifically they are basically going to be situated near the poles of the nucleus, poles of nucleus. Okay, we've talked about that. All right guys. अच्छा, अब एक छोटी सी important बात है, and I've seen so many students really like suffer as a result of this. Please मेरी बात understand करना. हमारे पास दो structures होते हैं, ठीक है. एक होता है centro sphere, and the second one is going to be a centrosome. Okay, so guys, the centrosphere is basically the name given to this staining region, ठीक है, this specific staining region where we have centrioles, ठीक है. कि जब हम स्टेन इस्तेमाल करते हैं ना, तो एक बहुत डिस्टिंक्ट सा स्टेन हमारे पास आता है, और वो जिस जगह पे आ रहा होता है हम उसको कहते हैं सेंट्रोस्फियर, कि अच्छा यार ये जगह सेंट्रोस्फियर है, ठीक है. जो सेंट्रोसोम होता है, दिस इज़ द नेम दैट आई गिव टू द सेंट्रियोल्स एंड द सेंट्रोस्फियर, ठीक है, कि अच्छा ये डिस्टिंक्ट शेड हुआ हुआ रीजन और मेरे सेंट्रियोल्स दोनों कंबाइंड. ओके, we've talked about that. अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. This is so important, I just can't tell you guys ये कितनी important बात है. अच्छा, हमारे पास centrioles are going to be made by 9 triplets of microtubules. Okay, of microtubules. All right. Okay, और they're going to be as a whole, like centrioles are going to be creating spindle fibers, ठीक है. spindle fibers का आपको पता होना चाहिए वो क्या कर रहे होते हैं, ठीक है. और इसके साथ साथ they're going to be giving rise to basal bodies. मैंने पूरी एक वीडियो में इसको समझाया हुआ है कि basal bodies क्या होती हैं. एंड इसके साथ साथ we have these structures called kinetosomes of cilia and flagella, ठीक है. Okay guys, so we've talked about centrioles. अच्छा, एक छोटी सी चीज़ है, I don't really consider it organelle. It's going to be your cytoskeleton, ठीक है. और cytoskeleton को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाने वाला, ठीक है. So there's a video on it if you guys want to go and catch up, लेकिन I don't think it's a high yield thing for you guys to be aware of. लेकिन still ये इसका मतलब नहीं आपने करना नहीं है, do it, लेकिन again you don't have to do it in a lot of details, ठीक है. Okay guys, अब हम चलते हैं अगली चीज़ पे, which is going to be our plastids. Okay, and I'm going to be coloring the plastids as well because this is also really important. अच्छा, plastids जो होते हैं ये हमारे पास ना, this is basically sort of a family name given to chloroplast, etioplast, leucoplast, amyloplast, a lot of different things, ठीक है. तो हमारे पास कहाँ पे होते हैं, ये plant cells में होते हैं and in certain alkyl cells. Okay, alright guys, सबसे पहले बहुत ज़्यादा है, ठीक है, let's take it one by one and I hope you guys don't get intimidated. Okay, so first of all we're going to be having proplastids. अच्छा, proplastids क्या होते हैं, these are going to be the young and immature ones, ठीक है. और ये हमारे पास ना developing plastids होते हैं, कि they can essentially develop into other forms of plastids, ठीक है. developing plastids, what has happened to my spellings, plastids. अच्छा, इसके साथ साथ ना just keep this thing in mind कि these are self-replicating organisms, sort of like stem cells of the plant, ठीक है. self-replicating, कि ये और बनते जाते हैं और फिर further differentiate होते जाते हैं, ठीक है. so सेल्फ रेप्लिकेटिंग, और इसके साथ साथ जो इनकी डिफ्रेंशिएशन होती है दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन अवेलेबल फैक्टर्स. लेट्स से बहुत ज़्यादा मेरे पास सनलाइट आ रही है, इन्होंने क्लोरोप्लास्ट बन जाना है. बहुत ज़्यादा फूड आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टार्च आ रही है, इन्होंने अमाइलोब्लास्ट बन जाना है टू स्टोर इट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अच्छा प्रोप्लास्टिड से जी डिफरेंट किस्मों की अब हमारे पास बन रहे हैं, तो वो कौन से होते हैं, ठीक है. अच्छा, एक हमारे पास एटियोप्लास्ट होता है. ओके, सो द एटियोप्लास्ट इज समथिंग, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक दिस, क्या कहते हैं, समझ लो, आई एम थिंकिंग हाउ डू आई रियली
explain this thing to you guys. Okay, so etioplasts are the precursors of chloroplasts. ठीक है, अगर मैं इन पे लाइट डालूंगा ना तो दे आर गोइंग टू बी मेकिंग माई क्लोरोप्लास्ट्स. ठीक है, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. ओके, नाउ आई एम सो स्मार्ट एट एक्सप्लेनिंग थिंग्स वैसे. अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट्स आते हैं. अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट क्या कर रहा है? ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट आर पेरेन्काइमल सेल्स लाइक फंक्शनल सेल्स. ठीक है, पेरेन्काइमल सेल्स ऑफ रूट, स्टेम एंड सीड. ओके, अच्छा, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट थिंग, दे डोंट हैव एनी कलर, नो कलर. ठीक है, दे कम्प्लीटली कलरलेस. इसके अंदर हमारे पास further divisions and depending on what they are going to be storing. ठीक है, there's going to be amyloplasts. amyloplasts जो होते हैं they are going to be storing starch. amyloplasts के साथ साथ ilioplasts आते हैं, ilioplasts which are going to be storing lipids, and then we are going to be having proteinioplasts. ठीक है, which are going to be storing proteins, proteinioplasts. Alright, we've talked about this. अच्छा, इसके बाद हमारे पास आते हैं chromoplasts, and chromoplasts are going to be essentially any color other than green. ठीक है, that is a chromoplast. ठीक है, any other color जो कि ग्रीन के अलावा, तो ये कहाँ पे होंगे हमारे पास? ऑब्वियसली फ्लावर्स के अंदर होंगे. ठीक है, अच्छा, we've talked about this and lastly chloroplast आ गया. अगेन गाइज, मैं इसको बहुत कम डिटेल में कर रहा हूँ. ठीक है, बिकॉज दिस इज जस्ट अ रिव्यू वीडियो. क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? ग्रीन ones. ठीक है, that is all that I'm going to be telling you guys. Okay. Alright guys, so this is pretty much going to be everything in this video. ठीक है, and before I conclude, I sort of wanted to share a few high yield MCQ memorization things. ठीक है, अच्छा, and these are from your MDCAT and NUMS. ठीक है, अच्छा, and before that there are certain organisms that organelles that I did not cover. ठीक है, I did not cover chloroplasts and also cytoskeleton. मैंने इतनी डिटेल में नहीं कवर किया because again it's not really an organelle. ठीक है, so make sure that you guys do cover those. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट वेरी बेसिक डिटेल, वही जो हमारे पास ए लेवल FSC वाली डिटेल है, वही बेसिक डिटेल है. देयर इज़ एन एंटायर वीडियो ऑन इट, उसको देख लेना. एंड द रीज़न आई हैव लेफ्ट इट इज़ कि जब मैं बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर करूँगा, उसका रैपिड रिव्यू करूँगा, आई वांट कि मैं उसको वहाँ पर डिस्कस कर लूँ, बिकॉज इट विल मेक मोर सेंस टू टीच यू गाइज दैट, बिकॉज मैं उसकी तुम लोगों को सारा स्ट्रक्चर समझा के आई कैन मूव ऑन टू टीचिंग यू गाइज, क्योंकि इसका यू नो हाउ इज इसके फंक्शंस रिलेटेड टू इट्स फॉर्म. ठीक है, फंक्शंस with form. ठीक है, anatomy with physiology. Okay, so guys, let's just label this as random memorization things. ठीक है, ये करके MCQs करोगे बहुत फर्क पड़ेगा. ठीक है, random memorization things. Okay, these are from MDCAT and NUMS past papers. As you guys know, AKU does not release past papers. और okay, so guys, first of all, fluid mosaic model आता है मेरे पास. ठीक है, जो मेरा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल था ना, यू शुड रिमेंबर दैट दिस वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकल्सन. ठीक है, निकल्सन. ओके, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमारे पास राइबोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय दिस पर्सन. इतने ज़्यादा इसके सवाल फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो. ठीक है, राइबोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय दिस गाय कॉल्ड जॉर्ज एमिल पेलेट भी था, आई थिंक. यस, जॉर्ज एमिल पेलेट. ठीक है, एक सेकेंड, पेलेट. ओके गाइस, इसके बाद हमारे पास थर्ड थिंग इज़ दैट योर फ्रॉग इज़ गोइंग टू बी कंटेनिंग 24 ऑटोसोम्स. मतलब ये लोग MCQs बनाते हुए क्या सोच रहे होते हैं, आई हैव नो आइडिया. ओके, अच्छा, फ्रॉग हैज़ 24 ऑटोसोम्स. इसके साथ साथ एक और चीज़ ये है हमारे पास, लेट मी सी. ओके, या एंथोसाइनेंस. ओके गाइस, दीज आर दीज कलरफुल पिगमेंट्स जो कि वैक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं. कलरफुल पिगमेंट्स ओनली इन वैक्यूल्स. ठीक है, इन वैक्यूल्स. ओके, वी टॉक्ड अबाउट दैट. एंड जस्ट वन लास्ट थिंग, वो ये है कि जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं ना, राइबोसोम्स गाइज आर गोइंग टू बी नेकेड पार्टिकल्स. ठीक है, दीज आर नेकेड, इन पे कोई मेम्ब्रेन बाइंड
बाउंड कवरिंग नहीं होती, ठीक है. दीज आर कम्प्लीटली नेकेड राइबोन्यूक्लियो protein protoplasmic particles. All right guys, so this wraps up our first rapid review video, okay. This was really long, okay, but I hope you guys had fun, and I hope everything sort of makes sense now. Please guys, this video does not mean कि आप सिर्फ ये देख के पेपर देने चले जाएं, ठीक है. मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर लगा. आई स्पेंड लाइक ऑलमोस्ट अ मंथ मेकिंग द वीडियोज़ ऑन द सेल, बिकॉज द सेल इज़ द हाइएस्ट यील्ड चैप्टर दैट देयर इज़ confirmed questions in all of your exams, ठीक है. very important, so please make sure that you do this chapter in a lot of detail, like give it sufficient time. don't think कि सिर्फ हमारी A levels या FSC की knowledge काफ़ी है. do this chapter properly, and all the videos are present on the channel. So thank you so much for watching guys, and do give me some feedback if you guys want more videos like this, ठीक है, or if you want me to just take one topic and teach it in a lot of detail, या आपको ये rapid review videos ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ठीक है. So that's it. Thank you so much for watching. Hope to see you guys in the next video. Allah Hafiz.